मुज़ाकरात के धोखे में ईरान पर हमले का प्लान बिल्कुल फाइनल हो चुका। उर्दन में अमरीकी फ़ौजी अड्डे पर कई लड़ाका तैयारे पहुंच चुके हैं। कुछ दिन पहले आमिर रज़ा ने यह खबर ब्रेक की थी कि उर्दन में अमेरिका के F-15 लड़ाका तैयारे पहुंच चुके हैं। अब F-15 लड़ाका तैयारों के साथ साथ कुछ मज़ीद तैयारे भी पहुंचे हैं और कुछ ड्रोन्स भी पहुंचे हैं। आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, एक तरफ मुज़ाकरात, दूसरी तरफ पूरी तैयारी। उर्दन में अमरीकी फ़ौजी अड्डे पर कुछ लड़ाका तैयारे पहुंचे हैं। क्या होने जा रहा है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि अमेरिका जो है स्टिक एंड कैरेट वाला गेम खेल रहा है। यानी एक तरफ गाजर दिखा रहा है मुज़ाकरात की और दूसरी तरफ अपनी छड़ी जो है उसको वो तेल लगा रहा है, घुमा रहा है ताकि वो इसकी पिटाई कर सके। मैं ये समझता हूँ कि ये जो स्टिक वाली कार्रवाई है ये ज़्यादा, मुझे इसका इम्कान ज़्यादा लगता है। उसकी वजह ये है, देखिए मैंने आपको बताया कि उर्दन में F-15E जो है, ईगल्स इनको बोला जाता है, ये पहुँचाएंगे। ये F-15 ईगल अटैक जहाज़ है, यानी ये उनका दिफाई जहाज़ नहीं है, ये अटैकिंग जहाज़ है। और ये अमेरिका का वाहिद जहाज़ है जो उर्दन से उड़कर 1500 किलोमीटर का फासला तय कर सकता है। यानी बराह रास्त ये ईरान के अंदर दाखिल हो सकता है। इसलिए एक ऐसे जहाज़ की ज़रूरत होती है जिसका फ्यूल टैंक जो है वो उसको इस काबिल बनाए कि वो अपना जो भी उसके पास गोला बारूद और मिसाइल्स हैं तो वो फ़ज़ा से फ़ज़ा, एयर टू एयर है या एयर टू सरफेस है, यानी ज़मीन पर जो हमले हैं उनमें इस्तेमाल हो सके। एक तरफ ये है, दूसरी तरफ E-11A वो भी पहुँचाया गया है, जिसका आपने जिक्र किया कि कुछ और जहाज़ भी पहुँचाए गए हैं। ये जहाज़ मैं बता देता हूँ, ये है। ये दोनों चीज़ें जो है इस बात का बेन सबूत है कि मुज़ाकरात एक तरफ रहे, हमला एक तरफ होगा। F-15E जो है, ईगल जिसको बोला जाता है, ये एक इंतहाई ख़तरनाक जहाज़ है और अमेरिका उसको हमले की नीयत से ही लेकर आया है। उसको किसी और काम के लिए यहाँ पर तैनात नहीं किया गया है। ये बड़ी अजीब सी सूरत हाल इस वक्त, जैसे जैसे हम इस पर मुताला करते चले जाते हैं। देखें, आपने जिक्र किया ड्रोन्स का, बिल्कुल अमेरिका जो है अपने अटैकिंग ड्रोन्स जो है उसकी बैटरीज़ को भी वो तेज़ी के साथ जो है ईरान के करीबी ममालिक में अपने अड्डों पर पहुँचा रहा है, फिर अपने जहाज़ पहुँचा रहा है, फिर अपने मिसाइल प्रोग्राम को बढ़ा रहा है, फिर जो जिन पर मुमकिन तौर पर हमला किया जा सकता है जवाब में, उनको भी दफाई नवीयत का असला जो है वो फराहम कर रहा है। पेट्रियाट दे रहा है या थॉट दे रहा है, या इस तरह के मिसाइल जो हैं, प्रोग्राम्स जो हैं, उनके लिए ऑफ़र कर रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि अमेरिका दोनों तरफ से कामयाबी हासिल कर रहा है। एक तरफ तो उन ममालिक को ईरान दिखाकर अरबों डॉलर ले रहा है, बिल्कुल ठीक है, और जंग का खर्चा भी वही उठाएंगे। और दूसरी तरफ वो ईरान को डरा कर सरेंडर कराना चाहता है ताकि ईरान सरनगू हो तो उसके तेल पर भी जो है वो उसका कब्ज़ा हो जाए। और ये तेल की तजारत जो है ये पूरी दुनिया में अमेरिका ही इसको कंट्रोल करे। ये ना भारत को किसी और मुल्क से तेल लेने देगा। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ सिर्फ, ना चीन को ना रशिया को। तो ये तेल की पूरी तजारत जो है इसके कंट्रोल में होगी। तो इसका मतलब ये है कि तमाम का तमाम जो है ये पंजा, उसका जो अमेरिकन पंजा है, ईगल का पंजा है, उसके कंट्रोल में होगा। उसको पकड़ लिया जाएगा और उसको पकड़ने के बाद जो है फ़ैसला किया जाएगा कि किसकी गाड़ी चलेगी, किसकी नहीं चलेगी। ये सारा मामला जो है उसको इस तरफ ले जाया जा रहा है। और उर्दन में आने वाले ये 40 जहाज़ जो हैं, ये एक ऐसा अमेरिका का इक़दाम है। मैं ये समझता हूँ कि जो मैं इसको ईरान पर हमला ही समझता हूँ। मैं, आप इसको समझे या ना समझे या कहें कि वो अपने दिफा, किसी के दिफा के लिए नहीं आया है। ये उर्दन में आने वाले 40 जहाज़ जो है सिर्फ़ और सिर्फ जो है ईरान पर हमला करने के लिए आए हैं। और उसके साथ साथ वो ड्रोन्स और वो जहाज़ जो कि 45,000 फुट की बुलंदी पर उड़कर ईरान की तमाम नकलो हरकत जो है उसका डाटा अपनी फ़ौजों को फराहम करेंगे, वो जहाज़ जो है वो भी देगा, जिसका मैंने आपको जिक्र भी किया। E-11A बम्बार्डियन का तैयार करदा ये जहाज़ है और ये सिर्फ बैटल फील्ड के लिए है। और 45,000 फुट पर उड़ने वाला ये जसूस जहाज़ जो है ये तमाम मालूमात देगा। और इससे पहले मैं अदील साहब, मैं हैरान हूँ कि चीज़ों को लोग किस तरह से देखते हैं। मैंने लोगों को बताया था कि भाई उसने वॉक्स जहाज़ों को जो है मार गिराने के लिए और उसके ऑयल टैंकर्स को मार गिराने के लिए जो है अपना एक ड्रोन तैयार कर लिया है और उस ड्रोन का कामयाब तजर्बा कर लिया है। ये 30,000 फुट की बुलंदी पर उड़ने वाले तमाम रीफ्यूल टैंकर्स और तमाम जो ये वॉक्स जहाज़ हैं इनको तबाह करेगा। अच्छा, उस पर बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे कहा जी कि ये ईरान को शायद, हम मैसेजेस भी उसमें थे, ईरान को शायद आप जो है वो कह रहे हैं, लेकिन देख लें
आज वॉक्स का नाम ने अमेरिका नहीं ले रहा है। आज वो 30,000 फुट से 45,000 फुट की बुलंदी पे चला गया है, क्योंकि अब ईरान क्या 45,000 फुट की बुलंदी तक जाने वाला ड्रोन बनाएगा। तो इसलिए वो एक ऐसी टेक्नोलॉजी को सामने ले आया, 3 जहाज़ उसने पहुंचा दिए ताकि वो ईरान को ये बावर करा सके कि भाई तेरी एक एक नकलो हरकत, तेरा एक एक यूरेनियम का जो अफजुर्दा किया हुआ यूरेनियम का असासा है वो उसके कंट्रोल में है। और एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप जो है दोबारा B-2 की बात कर रहे हैं कि B-2 बमबार जो है वो तैयार है ईरान पर हमला करने के लिए, जैसे उसने जून में किया था। तो इसका मतलब ये है कि वो मुसलसल धमका कर अपने मतलब का मुज़ाकरा जो है उनको बनाना चाहता है। बात वही है कि अगर रीफ्यूलिंग नहीं होनी जहाज़ों की, तो इसीलिए मैं सिर्फ घेर के घुमा के उस तरफ लेके आया हूँ कि इसीलिए ये F-15E जो है ये अहम हो जाएगा, क्योंकि इसका बड़ा फ्यूल टैंक है, बड़ी आसानी से जो है ना ये लंबे तवील सब रास्ते आसान तक ये 1500 किलोमीटर तक का फासला जो है तय कर सकता है। और जिस जगह इसको तैनात किया गया है या जिस जगह इसको उतारा गया है वहाँ से आप समझे कि ईरान जो है वो 1100-1200 के किलोमीटर के फासले पर है, यानी उसके तमाम शहर। तो इसका मतलब ये हुआ कि ईरान जो है मुसलसल निशाने पर है इस जहाज़ के, और इस जहाज़ के होते हुए जो है अमेरिका जो है वो ख़ुद को ज़्यादा पावरफुल समझ रहा है। मैं ये समझ रहा हूँ कि ये एक ऐसी सूरत हाल है जिस पर अभी मुस्तकबिल की बात तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन जिस तरह से अमेरिका अपना असला बढ़ा रहा है, जिस तरह से मिडल ईस्ट के अंदर वो अपने बहरी जहाज़, अपने कंट्रोलिंग जहाज़ जिनको उड़ते हुए कंट्रोल सेंटर्स कहा जाता है उनको भिजवा रहा है, जिस तरह से वो नए कम्युनिकेशन सिस्टम ला रहा है। मैंने इस पर किया था कि ईरान ने बाइडो ले लिया है तो ये वो खलल डाल सकता है, तो अब उसने एक नया कम्युनिकेशन सिस्टम जो है उसको लॉन्च करने का ऐलान किया है, और उसको उसी जो नया जहाज़ है उनका है E-11A उसमें उन्होंने इंस्टॉल किया है कि जी हम इसके ज़रिए से ना सिर्फ ईरानी कम्युनिकेशन को जो है उसमें खलल डालेंगे, बल्कि अपनी कम्युनिकेशन को जो है वो आसानी से कर सकेंगे। इसलिए वॉक्स को हटाकर इन जहाज़ों को लाया जा रहा है। तो ये मैं समझता हूँ कि अब जो लोग ये समझ रहे हैं कि ये इन मुज़ाकरात के बाद जंग का ख़तरा टल जाएगा, लेकिन जंग का ख़तरा दोनों सूरतों में टल सकता है। मुज़ाकरात की सूरत में भी ईरान सरेंडर कर जाएगा, और ईरान अगर खड़ा हो गया तो फिर शायद जंग का ख़तरा मज़ीद मैं समझता हूँ कि ज़्यादा इम्कान है कि टल जाए। उसकी वजह यह है कि अमेरिका जानता है कि ईरान जो है वो एक पावरफुल कंट्री है, और असले के तौर पर उन्होंने अपने आप को साबित किया है। हर रोज़ एक नया सरप्राइज़ वो खोलते हैं, और आज के दिन हम भी एक नया सरप्राइज़ जो है वो खोलेंगे कि ईरान ने आने वाले वक्त के लिए क्या तैयारी कर रखी है, लेकिन आने वाले व्लॉग में बताऊँ। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आमिर रज़ा जी। बिल्कुल, आमिर रज़ा ने बड़ी तफसील के साथ आपको बताया कि उर्दन में कौन कौन से अमेरिका के जहाज़ पहुँच चुके हैं और किस तरह अमेरिका ईरान को निशाना बना सकता है। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।